हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी जो क्लास है कोडिंग एंड डिकोडिंग की है। लगभग हर एग्ज़ाम में इसके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं, मेरा नाम अमन त्यागी है और आप देख रहे हैं ये रीजनिंग स्पेशल, जो कि कंप्लीट यूट्यूब पर फ्री क्लास है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर। ये हमारे आज ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो हम इससे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ बहुत याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आपसे पूछूं कि आप पे ABCD आती हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ए है कितने पर है। हमारा ए कितने पर है। आपसे पूछूं कि आपको ABCD आती हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ए है कितने पर है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछूं कि वी कितने पर है, अगर आपसे पूछूं कि डब्ल्यू कितने पर है, कि आपको ये पता है। जैसे कि हमारा जो ए है 1 पर है, वी 22 पर है। आपको यही तो याद करनी है। अगर आपको ये आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आइए सीखते हैं आज की क्लास में। अब हम पहले लिख लेते हैं कि ABCD। और मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि इनको कैसे याद करा जाता है। EFGHI, जे के बाद KLMNO, ओ के बाद PQRST। अगर आपको पता है तो इनका आंसर कमेंट में दीजिए कि के कितने पर है, एल कितने पर है। टी के बाद क्या आता है? UVWXYZ। ये हमारे ABCD हैं। अब आपको पता है कि ए कितने पर होता है। हम पेन चेंज कर लेते हैं। ए कितने पर होता है? ए 1 पर होता है। इतना तो आपको सबको याद होगा और पता होनी चाहिए कि ए 1 पर होता है। आपको बी भी पता होगा, बी 2 पर होता है। सी पता होगा। आप सी कैसे याद करते हैं? सी, ए 3 4 तक आपको सबको पता होने चाहिए कि कितने कितने पर होते हैं। जैसे कि सी हमारा 3 पर होता है। अब आपको पता करना है कि डी कितने पर होता है। अब आपको कैसे पता करेंगे हम डी कितने पर होता है? डी कैसे लिखा जाता है? डी इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे क्या है, ये जो डंडी है डी की, अब हम ऐसे बना देंगे इसको। इसमें ये 4 बना देंगे, डी में ही 4 बन रहा है ये रहा, जो कि आपको बताता है कि डी 4 पर होता है। डी कितने पर होता है? 4 पर होता है। इसी प्रकार डी हम लिख देंगे 4 पर। अब ई कितने पर होता है? अभी कैसे लिखा जाता है? ऐसे ई लिखा जाता है। अब हम ई को 5 कैसे बनाएंगे? आपको दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा करके ये 5 बंदा, ये रहा 5 बंदा है ना, जो कि हमें दर्शाता है कि ई 5 पर है। ई कितने पर है? 5 पर। अब हमारा एफ है, एफ कितने पर है? एफ कैसे लिखा जाता है? एफ ऐसे लिखा जाता है। अब हम कैसे बनाएंगे एफ? अब हम इसको जो है इसको मोड़ देंगे, यानी जो ये बन गया 6 पर। एफ कितने पर है? 6 पर। अब हमारा नेक्स्ट जो है जी। अब आपको बताना है जी कितने पर है। जी कैसे पता करेंगे हम?
अब आप जी में स्वयं ही 7 बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, ये जो है ये क्या दर्शाता है, ये 7 दर्शाता है। यानी हमें ये भी पता चल गया कि जी 7 पर है। मैं आपको इसी तरह सारे अल्फ़ाबेट करा दूंगा। अब आपको बताना है कि एच कितने पर है। एच को हम कैसे लिखेंगे, एच को इस प्रकार लिखेंगे, ये जो इसके ऊपर की है इसको मिला दो, नीचे की ये मिला दो। अब ये क्या बन गया, क्या बन गया ये बन गया 8। अब आपको बताना है कि आई कैसे पता करें कि ये 9 पर है। आई कितने पर है, 9 पर। अब देखो ये ऊपर की है ना, ये इसको ऐसे करके ये मिला दो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 9, जो कि हमें बताता है कि आई 9 पर है। अब हमें पता करना है कि जे कैसे लिखा जाता है, जे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा जाता है जे। अब हमें देखो ये जो डंडा है, ये डंडा ऐसे ही देख रहने दो, और जो पॉइंट लगा ऊपर जो इसका बिंदु है उसको आगे ले आओ, ये बन जाएगा 0। ये जो है पॉइंट ये 0 है, और ये जो डंडा है ये रहा, जो कि हमें बताता है कि जे 10 पर है। हम लिख लेंगे यहाँ 10। हमें के कैसे ज्ञात करना है, के कितने पर है, के किस प्रकार लिखा जाता है, के इस प्रकार लिखा जाता है। अब हमें लिखना है कि के जो ये डंडा है, के का जो डंडा है ये ऐसे ही लिखना है, और जो ये के बंदा है इसको हम सीधा कर देंगे। अगर सीधा कर देंगे तो ये एक बन जाएगा, मतलब डंडा बन जाएगा। ये जो है के का जो ये मुड़ रहा है ये डंडा, इसको सीधा कर दो तो ये एक बन जाएगा, जो हमें बताता है कि के 11 पर है। अब आपको एल कैसे याद करना है, अब आपको एल याद करना पड़ेगा कि एल जो है 12 पर होता है। इसकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, एल 12 पर होता है, कुछ आपको याद करने हैं। एल होता है, एल होता है 12 पर, एल होता है 12 पर। अब एम कितने पर होता है, एम कितने पर होता है। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो है ये क्या दिख रहा है, ये किस तरह दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है, ये 3 की तरह दिख रहा है। 3 ऐसी तो बना जाता है, 3 को हम उल्टा कर दो, ऐसा कर दो तो 3 ऐसे ये 3 है। अब आपको यहाँ एक डंडा लगा देना है, तो आपको पता चल गई कि एम जो है 13 पर होता है, एन 13 पर होता है। अब एन कैसे पता करेंगे, एन दिख तो रहा है आपको, एन कैसे पता करेंगे। अब एन को अलग अलग कर दो, ये जो डंडा है ये अलग कर दो, और ये जो ये अलग कर दो। ये कितना हो गया, कितना हो गया ये डंडा। अब इसको ऐसा ये कर दो, ये होगा 4। आपको समझ नहीं आया होगा, देखो ये डंडा तो ऐसे ही रहने दो, ये जो है 5 ये भी जो लग रहा है ये, इसको ऐसा करके ये कर दो, डंडा खींच दो, ये हो गया 14 पर। एन कितने पर है, एन है 14 पर। अब आपको पता होनी चाहिए जब एन 14 पर है वो 15 पर होगा, वो होगा 15 पर। कुछ आपको याद करने हैं। अब पी कितने पर है, पी पी कैसे करेंगे हम, पी एक डंडा तो दिख रहा है, इसको यहाँ डंडा कर दो। अब आपको पता है कि पी ये 9 सा लग रहा है, 9। अब इसको उल्टा करेंगे, ये 6 बन जाएगा, बन गया 6। पी होता है 16 पर। अब क्यों कैसे करना है, कि जो होता है हमारा क्यों 17 पर होता है, ये आपको याद रखना है, क्यों होता है 17 पर, क्यों होता है 17 पर। अब करना है हमारा 8, यानी आर, आर कितने पर होता है। अब आर कैसे लिखेंगे, ये जो है इसको ऐसे मोड़ दो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 8, ये ना, ये बन गया 8, यानी बीच का डंडा तो ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या बन गया 8, यानी 18। आर होता है 18 पर। एस होता है, एस को आपको याद रखना है, एस 19 पर होता है। टी होता है, टी कितने पर होता है, टी 20 पर होता है। इसको कैसे याद करना रखना है, कि आपने पढ़ा होगा कि T20 आपको पता होगा, तो इसको इस तरह से याद करना है। अब यू कैसे याद करना है आपको,
यू कैसे लिखा जाता है? अब ये क्या है, अब हम जैसे ये दो है, दो को हम ऐसा करेंगे यू की तरह दिखेगा, ये रहा, ये करके इसमें यहाँ डंडा खींच देंगे, ये दो बन गया। अब यहाँ दो बना दो और एक लगा दो, आपको पता चल गया कि यू जो है 21 पर होता है। अब आपको वी कैसे याद करना है? वी, जब आप वी करते हैं, जब आप हम सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो इस तरह से करते हैं, ये वी है, इस तरह से करते हैं हम, दो दो हाथों से करते हैं वी। तो इसका मतलब हो जाएगा दो और दो, दो दो पर वी हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है 22, 22 पर होता है वी। अब डब्लू कितने पर होता है? अब देखना है डब्लू। अब आपको पता है कि ये जो है ये तीन की तरह दिख रहा है, तीन को हमने ऊपर की तरफ मुंह कर दिया, तीन का, ये तीन की तरफ दिख रहा है, तीन लगा दो। अब आपको पता है यहाँ लगा दो दो। इतना आपको याद रखना है कि जो डब्लू होता है वो 23 पर होता है। एक्स कितने पर होता है? 24 पर। अब ये 24 एक्स को ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स है और ये रहा, ये 4 बन गया, एक्स 24 पर होता है, वाई होता है 25 पर और जेड होता है 26 पर। इतने आपको याद रखने हैं। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये आपको याद करने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, हमारा जो टाइप है डायरेक्ट लेटर शिफ्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी कोड भाषा में फुटबॉल को KTTYGFQQ लिखा जाता है, हम यहाँ लिख लेते हैं FOOTBALL। इसको क्या लिखा जाता है? KTTYGFQQ ये लिखा जाता है। अब मैंने आपको बताया था, हम इसकी अब काउंटिंग करते हैं कि F कितने पर होता है? 6 पर होता है, ये आपको याद करने हैं। O कितने पर बताया मैंने? 15 पर, ये 15 पर। T कितने पर? 20 पर। पेन चेंज कर लेते हैं। और B कितने पर? 2 पर। B कितने पर? 2 पर। A कितने पर? 1 पर। L कितने पर? 12 पर। और ये 12 पर। अब K कितने पर है? 11 पर। T कितने पर है? 20 पर। ये T भी 20 पर है। मैंने बताया था T को याद करने का T20, इस तरह से आपको याद करना है। Y कितने पर? 25 पर। अब आपको मैंने G कैसे याद कराया था? यहाँ पे G में स्वयं देख लो आप कि 7 दिख रहा है, ये रहा, G 7 पर है। F कैसे याद कराया था? F बन रहा है ये 6, इसको ऐसा मोड़ देंगे 6 बन जाएगा। क्यों बताया था मैंने? 17 पर, ये भी 17 पर। अब हमें देखना है कि 6 से 11 कैसे आया। 6 से 11 लाने के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ा, 5 ऐड करना पड़ा। अब इसमें O से 20 लाने के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ा, और यहाँ O से 20 लाने के 5 ऐड करना पड़ा, और यहाँ से 20 से 25 लाने के लिए 5 ऐड करना पड़ा, और 2 से 7 लाने के लिए 5 ऐड करना पड़ा। अब आप देख रहे हैं कि सब में 5 5 ऐड करना है, 5 5 ऐड करना है। जो हमने इसमें ऐड करा है वो वही चीज़ हम नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऐड करना है। जैसे हमें दिया गया ROCKET, रॉकेट, रॉकेट दिया गया। आर कितने पर है? आर मैंने बताया था आपको, आर कितने पर? आर को जो ये है ना नीचे डंडे निकल दिया, इसको ऐसा मोड़ दो तो ये बन जाएगा 18। ओ आपको पता है कि वो 15 पे है। सी मैंने बताया था, सी ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें बीच में डंडा का खींच दो, ये कितना है? 3, सी है 3 पर। कि मैंने बताया था कि ऐसे डंडा ऐसे रहने दो जो सीधा है, और उसको जो टेढ़े डंडा जा रहा है उसको सीधा कर दो, ये हो जाएगा 11 पर। ई कितने पर? ई है 5 पर। टी कितने पर? 20 पर। ये हमने कर दिया। अब हमें पता है कि हमने जैसे 6 से 11 लाने के लिए 5 ऐड करा है, अब हमें 18 में भी 5 ऐड करना पड़ेगा। 18 में 5 ऐड करेंगे 23, यहाँ जाए 23, सब में 5 5 ऐड कर दो। 15 में 5 ऐड करेंगे 20,
3 में 5 ऐड करेंगे 8, 11 में 5 ऐड करेंगे 16, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 20 में 5 ऐड करेंगे 25। सब में हमें 5 ऐड करना है। अब हमें लिखना है कि 23 पे कितना होता है बताओ। अब देखो हमें ऑप्शन, इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन में देखना है। जब हम इनको सबको अगर आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाए तो आप सारा सोल्व मत करना, इससे टाइम वेस्ट होगा। आप देख लेना कि 18 में 5 ऐड करना है। अब हमें 18 में 5 ऐड करने पर 23 आता है। क्या 18 में 5 ऐड करने में 22 आएगा? सॉरी, वो 25 आएगा? नहीं आएगा। वी कितने पर है? 22 पर, ये भी नहीं हो सकता। एक्स कितने पर है? 24 पर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 5 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे 23 आएगा, 23 पर होता है डब्लू। फिर सेकंड नंबर 20 है, 8 है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें दिया गया है टी आई जी ई आर, टाइगर। टाइगर दिया गया है और नीचे दिया गया है इसका जो कोड दिया गया है वी के आई जी टी, ये हमें इसका कोड दिया गया है। अब हमें लिखना है कि कौन कितने पर होता है। टी कितने पर होता है? 20 पर। आई कितने पर होता है? 9 पर। जी कितने पर होता है? 7 पर। ई कितने पर होता है? 5 पर। आर कितने पर होता है? 18 पर। अब मैंने याद कराया था आपको टी से T20। आई कैसे याद कराया था? इसको ऐसे, इसकी जो मुंह है इसको ऐसे मोड़ दो, ये 9 बन जाएगा। जी कैसे याद कराया था? जी में तो आपको देख लेना है कि 7 है। ई कैसे याद कराया था? ई 5 पर है, ऐसे कर दो ई। अब हमें बी का लिखना है 22, के का 11, आई का 9, जी का 7, टी का 20। अब हमें देखना है कि 20 से 22 कैसे आया। 20 से 22 आया 2 ऐड करने पर। 9 से 11 2 ऐड करने पर। इसमें भी 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड कर दो। सब में यानी 2 2 ऐड करना है, सब में 2 2 ऐड करना है। अब हमें ये लिखना है क्या? अब हमें लिखना है CAMERA, कैमरे का कोड क्या होगा? अब हमें कैमरे का कोड याद करना है। सी कितने पर है? 3 पर। ए कितने पर? 1 पर। एम 13 पर बताया था मैंने। ई 5 पर। आर 18 पर। ए 1 पर। ये है। अब हमें इसमें भी जैसे हमने पहले में 2 ऐड कराया है, इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5। अब हमें देख लेना है कि शुरू में 5 कौन सा है। 5वें नंबर पर क्या होता है? ई। तो हमें देखना है कि शुरू में ई आना चाहिए, स्टार्टिंग में ई आना चाहिए। पहले में ई है, सेकंड में क्या है? डी है, जो कि 4 पर आता है, ये भी नहीं हो सकता। एफ है जो कि 6 पर आता है, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट का जो है जी दे रखा है जो 7 पर आता है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा क्या हो सकता है? ई। अब हमें इसमें 2 ऐड करना है, 2 3, और इसमें 2 ऐड करेंगे 15, 5 में 2 7, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, और 1 में 2 ऐड करेंगे 3। अब हमें यही बन जाएगा। 5 पे क्या है? ई। 5 पे क्या है? 5 पे क्या है? ई। सी। 15 पे क्या है? ओ। जी कितने पे? 7 पे। 20 पे टी। 3 पर सी। ये हमारा हो जाएगा। जो हमारा कैमरे को कोड आएगा, जो हमारा कैमरे का कोड आएगा ECOGTC, ये था जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो क्वेश्चन है सभी इस प्रकार आपको करने हैं। FLOWER, फ्लोवर। फ्लोवर का हमारा कोड दिया गया है DJMUCP, ये दिया गया है। अब हम कर लेते हैं इसको। एफ कितने पर? 6 पर। एल 12 पर। ओ 15 पर। डब्ल्यू 23 पर। ई 5 पर। आर 18 पर।
डी कितने पर है, 4 पर, जे 10 पर। जे कैसे याद कराया था मैंने, जे ऐसे लिखा जाता है ये। अब ये क्या है, ये 10 है, 1 है, और ये क्या है, 0 है। एम कितने पर, 13 पर, यू कितने पर, 21 पर, सी 3 पर, पी 16 पर। अब हमें 6 से 4 लाना है। क्या करना है, -2 करना है। 12 से 10 जाना है, -2 करना है। सब में -2 करना है। ये 98 होगा, -2 16, सब में -2 करना है। अब हमें लिखना है मिरर। मिरर का कोड ज्ञात करना है, MIRROR, मिरर। एम कितने पर है, 13 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, ए भी आर 18 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर। अब हमें पहले में क्या करा था, -2 करा था, इसमें -2 करेंगे। 13 में से 2 गया 11, 9 में से 2 गया 7, 18 में 2 गया 16, और ये भी 16, ये 15 में से 2 गया 13, 18 में 2 गया 16, सब में -2 करना है। ये हमारा निकल के आ गया। अब आपको पता है कि 11 पर क्या होता है। 11 पर क्या होता है, देखो 11 पर के होता है, बस शुरू कर देख लेना। 11 पर के होता है, के फर्स्ट में दिया गया, तेरे बी में नहीं है, सी में नहीं है, सी में जे है, डी में एल है, ये भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा के जी पी पी एम पी, ये हमारा कोड निकल के आएगा मिरर का, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको इसको स्वयं करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, जो हम लिखते हैं GARDEN, गार्जन। अभी हम इसका लिख लेते हैं नंबर। जी कितने पर है, मैंने आपको बताया था 7 निकल रहा है, तो जी 7 पर हो जाएगा। ए 1 पर, आर 18 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एन है 14 पर। अब डी नीचे क्या दिया गया है, डी XOABK। डी कितने पर है, सॉरी, डी कितने पर है, 4 पर, एक्स 24 पर, ओ 15 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, के 11 पर। 7 से 4 जाने के लिए -3 करना है। इसमें -3, इसमें -3, इसमें -3, इसमें -3, और 14 में से -3 गए 11। सब में हमें पता चल गया देखने पर कि सब में -3 करना है। तो हम इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। हमें दिया गया MONKEY, मंकी। मंकी दिया गया हमें। एम कितने पर होता है, 13 पर होता है, ओ 15 पर, एन होता है 14 पर, के 11 पर, ई 5 पर, वाई होता है 25 पर। हमने इसमें सब में -3 करा है, तो इसमें हम -3 करेंगे। -3 करेंगे 10, इसमें -3 करेंगे 12, -3 करेंगे 11, 11 में से -3 गए 8, 5 में से -3 गए 2, 25 में -3 गए 22। ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो 10 पे क्या होता है, 10 पे क्या होता है, जे होता है, 12 पे एल होता है, 11 पे के होता है, 8 होता है एच पर, एच 8 पर होता है, 2 बी होता है, 22 पर वी होता है। मैंने आपको बताया था वी हम इस प्रकार रखेंगे, जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो इस प्रकार करते हैं, वी 2 बार, 2 2। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा JLKHBV। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, ये उसी तरह करना है, आपको स्वयं करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 7 8। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये 9 तक क्वेश्चन सेम है, आपको करने हैं वो कमेंट में आंसर बताने हैं।
अब आपको दिया गया है डी ई एस ई आर टी, ये दिया गया है। इसका कोड क्या है? बी सी क्यू सी पी आर, ये इसका कोड है। हम अब इनके नंबर लिखते हैं। डी कितने पर है? 4 पर। ई 5 पर। एस कितने पर है? 19 पर। ई 5 पर। आर 18 पर। टी है 20 पर। बी 2 पर। सी 3 पर। क्यू 17 पर। सी 3 पर होता है। पी 16 पर होता है। आर 18 पर होता है। आपको इस तरह आपको याद रखनी है। 4 से 2 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? -2 करना पड़ा है। 5 से 3 जाने के लिए -2। 19 से 17 जाने के लिए -2। ये इसमें -2 करना है। अगर आपको क्वेश्चन में इसमें किसी में -2 भी करना है, किसी में -3 भी, किसी में -4 भी, ये आपको आगे पता चलेगा। इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2, ये करने हैं हमें। अब हमें नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या दिया गया है? विलेज, VILLAGE, विलेज, विलेज दिया गया हमें। अब हम इनके नंबर लिखते हैं। वी कितने पर? 22 पर। आई कितने पर? 9 पर। के एल 12 पर। एल 12 पर। ए कितने पर है? 1 पर। जी कितने पर? 7 पर। मैंने आपको याद कराया था जी, जी में 7 आपको दिख रहा है, ये 7 है। ई कितने पर है? 5 पर। अब हमने पहले में क्या करा था? सब में -2 करा था, और इसमें -2 करेंगे। -2, -2, सब में -2 करेंगे। 22 में से -2 गए 20। 9 में 2 गए 7। 12 में 2 गए 10। इसमें 12 में 2 गए 10। 1 में 2 गए। अब आपको 1 में 2 का माइनस करना है। एक में से -2 करना है। ए कितने पर है? एक ए जो है 1 पर है। अब 1 में से माइनस करेंगे। एक तो गया, और एक से जो नेक्स्ट नंबर क्या? जेड। एक ए से जो पिछले नंबर है जेड, पिछला मतलब वर्ड है जेड। जेड में से भी जेड को माइनस करेंगे। हम -2 करेंगे तो अब आएगा। अब आपको ऐसा करना है कि ए को क्या लिख लेना है? ए को, जेड को आपको पता है जेड 26 पर होता है, और इसमें एक ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। 27 पर क्या होता है? ए होता है। आपको ये याद रखना है कि 27 पर ए होता है। अब 27 में से -2 करने हैं। -2 करने हैं, 25 आएगा। अब यहाँ लिख देंगे 25। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि एक में से कैसे -2 करते हैं, तो हम लिख लेंगे जेड 26 पर होता है, और 26 में एक ऐड कर देंगे 27, यानी जेड 26 पर होता है, ए होता है 1 पर। ए 1 पर होता है, तो हम इनको ऐड करेंगे, 27 पर 1 आ जाएगा, इसमें 2 करेंगे, -2 करेंगे, 25 आएगा। 5 में से -2 करेंगे 3, ये आ गया। 20 कितने पर है? T20 याद कराया था। जी कितने पर है? 7 पर। 10 जे पर। जे 10 पर है। 25 वाई। 3 सी, ये हमारा आ गया। TG JJ YEC। अभी हमने इसी छोड़ दिया। ई के 7 में से 2 करेंगे, 5 आएगा, यहाँ आएगा EC। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा एक टाइप कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है। अब हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जैसे मैंने आपको याद कराया था। कि आपको एक और बार बता दूं कि एफ जो होता है, एफ आपको इसमें दिया गया है। देखो इसमें क्या दिया गया है? FARMER, फार्मर। फार्मर का जो कोड दिया गया है, ये नंबर दिया गया है। एफ कितने पर? नंबर दिया गया है एफ का 6। ए का 1 दिया गया है, 18। आर का 18 दिया गया है। एम का 13 दिया गया है। ई का 5 दिया गया है। आर का 18 दिया गया है। ये नंबर दिया गया है। अब आपको बताना है कि सन का कोड क्या है। अब आपको सन का कोड याद करना है, सन। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है, इन्होंने वही नंबर लिख दिए जो जितने पर एफ होता है। एफ 6 पर होता है, तो इन्होंने जो कोड दिया गया है वो 6 ही दिया गया है। इन्होंने 0 ऐड करा है, यानी आप ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने 0 ऐड करा है।
अगर 7 होता यहाँ तो इन्होंने 1 ऐड करा होता, तो हम सन में भी 1 ऐड करते। अब हम सन में कुछ ऐड नहीं करेंगे, 0 ऐड करेंगे। एस कितने पर होता है? 19 पर। ई कितने पर होता है? 21 पर। यू 21 पर होता है। एन होता है 14 पर। तो हमें एज इट इज इसके नंबर लिख लेने हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। 19, 21, 14, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे भी दिया गया है कि ए को 1 कहा गया, बी को 2 कहा गया, सी को 3। तो इस प्रकार हमें कैमिल कैमिल का कोड दिया गया है CAMEL, कैमिल का कोड दिया गया है। सी का 3, 1, 13, 5, 12। जो नंबर जिस स्थान पर होते हैं वही इन्होंने अंक दिए गए हैं, इनका नंबर वही दिए गए हैं। सी का 3 दिया गया, ए का 1 दिया गया, एम का 13, ई का 5, एल का 12। तो इनमें कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी, हमें इनके नंबर लिख देने हैं। टी, अब हमें दिया गया है TUNEL, टनल, डबल एन है टनल, टनल दिया गया। टी कितने पर होता है? 20 पर। यू कितने पर होता है? 21 पर। एन 14 पर, एन भी 14 पर, ई 5 पर, एल 12 पर। ये हमारा ऐसे ही नंबर लिख देने हैं इनके, 20, 21, 14, 14, 5, 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको क्वेश्चन नंबर ये भी ऐसे करना है, 13 13 आपको ऐसे करना है। सारे क्वेश्चन अब देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। 14, 15। अब आपको 15 भी ऐसे करना है कि ओ ओ ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ऑरेंज का कोड दिया गया है। ओ का 15, आर का 18, 1, 14, 7, 5। ये हमें कोड दिया गया है। ओ को 15 कहा गया है, जो कि रियल में भी ओ को 15 कहा जाता है। आर को 18, ए को 1, इन्होंने वही नंबर लिख दिए हैं। तो हम एप्पल का कोड लिखेंगे APPLE, एप्पल। एप्पल का हम कोड लिखेंगे। ए को क्या कहा जाता है? ए को कहा जाता है 1, पी को 16, ये पी को 16, एल को 12, ई को 5। ये इसका कोड आ जाएगा बन के 1, 16, 16, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 भी हमें ऐसे दिया गया है, विंडो का कोड दिया गया है ये। तो हमसे पूछा है कि स्टेशन का कोड क्या है। इसको भी आपको खुद करना है। हमें दिया गया सर्किल, सर्किल का कोड दिया गया है। सर्किल का कोड क्या दिया गया? CIRCLE, सर्किल। सी कितने पर है? सी 3 पर है, सी 3 पर है, आई 9 पर है, आर 18 पर है, सी 3 पर है, एल 12 पर है, ई 5 पर है। इन्होंने जो नंबर है वही दे दिए कि सी 3 पर है। तो हमें जर्नी का बताना है। JOURNEY, जर्नी, जर्नी का बताना है हमें कोड। आपको पता है कि जे कितने पर होता है, मैंने याद करा था। जे 10 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, आर 18 पर, एन 14 पर, ई 5 पर, वाई 25 पर। इसका जो कोड निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 10, 15। आपको जो एग्जाम में बस 2-3 आपको लिख लेने हैं कि जैसे हमने शुरू में 10 आया तो देखना है कि ऑप्शन में 10 है, पहले में नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लास्ट में नहीं है ये भी हो गया। अब हमारा जो ऑप्शन हो सकता है या तो बी हो सकता है या सी करेक्ट हो सकता है। अब देखना है इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, या फिर आपको लास्ट का भी देख लेना है कि लास्ट में वाई 25 पर है। अब देखना है वाई 25 पर है, ये तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी में देखना है 25 लास्ट में किस में है, ये रहा 25। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार आपको करना है। अब आपको ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। लॉयन का दिया गया है 12, 9, 15, 4। एल 12 पर,
आई 9 पर, ओ 15 पर, जो एन है 14 पर। अब आपको पूछा गया सोल्जर, सोल्जर का कोड क्या है। आपको पता है, मैं आपसे पूछता हूँ एस कितने पर है, एस 19 पर है, ओ कितने पर है, ओ 15 पर है, एल 12 पर है, डी 4 पर है, आई 9 पर है, ई 5 पर है और आर 18 पर है। अब आपको देखो एग्जाम में कैसे करना है। आपको ये लो एन देख के तो समझ आ गया कि लो एन एल 12 पर है, आई 9 पर है, ओ 15 पर है, एन 14 पर है। अब आपको सोल्जर देखना है, सोल्जर कितने पर है, एस आपको देखना है शुरू का, एस कितने पर है 19 पर, तो यहाँ 19 लिख दो। अब देखना है कि 19 ऑप्शन में कितने ऑप्शन में है, पहले में 19 है, या तो आंसर ए हो सकता है, सी में भी 19 है, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है, बी करेक्ट है, बी में 20 है नहीं हो सकता, डी में 18 ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए या सी हो सकता है। अब देखना है लास्ट का, देखना है लास्ट में क्या, आर, आर कितने पर 18 पर। अब देखना है ए में लास्ट में क्या 19, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, गलत हो गया ये ऑप्शन भी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी होगा, लास्ट में 18 है इसमें भी। इस प्रकार आपको करना है। अब आपको देखना है, आपको पता है कि के किटन, किटन का दिया गया के 11 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, आईओबी टी 20 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, यह आपको दिया गया है। तो मैंगो को बताना है। अब आपको मैंने बताया था शुरू में क्या है एम, एम कितने पर होता है 13 पर, लास्ट में क्या है ओ कितने पर होता है 15 पर। अब हमें देखना है कि शुरू में 13 होना चाहिए, लास्ट में 15 होना चाहिए। इसमें शुरू में 12 है नहीं हो सकता, इसमें 14 है नहीं हो सकता, इसमें 13 है, इसमें 13 है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। और लास्ट में देखना है, लास्ट में 15 है, इसमें 16 है, तो 16 वाला नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आपको करने हैं एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है रिवर्स अल्फाबेट मेथड, रिवर्स अल्फाबेट मेथड। अब मैंने आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ बता देता हूँ कि आपको मैंने ABCD तो बता दी थी कि वे कितने पद होते हैं। अब आपको बताना है कि ए के विपरीत क्या होता है। जैसे हमारा ये ए है, ABCDEFGHI। अब आपको पता है कि ए के जो विपरीत होता है, ए के विपरीत क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, IJKL। अब आपको पता है कि ए के विपरीत क्या होता है, ए के विपरीत सबको पता होती है कि ए के विपरीत जेड होता है। अब बी के विपरीत क्या होता है, बी के विपरीत वाई होता है। अब आपको पता क्या चली वाई होता है। अब मैं बताता हूँ कि इन दोनों का जो सम करने पर 27 आना चाहिए। जैसे जेड कितने पर है 26 पर, ए कितने पर है 1 पर, दोनों को मिलाकर 27 आ रहा है। वाई कितने पर है 25 पर, बी कितने पर है 2 पर, दोनों को मिलाकर 27 आ रहा है, दोनों को मिलाकर 27 आ रहा है। अब आपको बताना है कि सी का अपोजिट क्या है। सी कितने पर है 3 पर, सी कितने पर है 3 पर। अब हमें 27 बनाना है, क्या ऐड करना है, 27 बनाने के लिए हमें 24 ऐड करना है। और 24 पर क्या है, 24 पर है एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। डी का अपोजिट, डी 4 पर है 23 डबल हो जाएगा। ई 5 पर है, ई का अपोजिट 27 बनाना है, हमें 22 ऐड करना है, 22 पर क्या होता है वी। एफ कितने पर है 6 पर, 6 का अपोजिट क्या होता है 6, 27 बनाना है तो हमें 21 ऐड करना है। इन दोनों का योग 27 है, सबका इन अपोजिट का योग 27 आना है, तो हम 21 पर क्या होता है यू, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। जी कितने पर है 7 पर। अब हमें इसका अपोजिट निकालना है, इसका अपोजिट क्या है 20, इन दोनों का योग 27 है। 20 पर क्या होता है टी, टी 20 पर, जी 7 पर, इन दोनों का योग 27 है। अब ये 8 है,
इसका अपोजिट एस, एस होता है 19 पर, 19 और 8 27, आई 9 पर, ये हो जाएगा 18 आर। इन दोनों का योग जो होता है इन दोनों का योग होता है 27। जे 7 पर, जे 7 पर, अब हमारा 27 टी, ना सॉरी ये 10 है, ये 10 है। अब 10 है, 10 है, हमें 27 बनाने के लिए क्या ऐड करना है? अब हमें 27 में से माइनस करना है 10, 27 में माइनस करेंगे 10, 17, और 17 पे क्या होता है? क्यों होता है। अब के, अब यहाँ लिख देंगे के 27 में से माइनस करेंगे, इन दोनों योग करने के लिए हमें 27 में से माइनस करना है। 27 में माइनस करेंगे, 7 में से 1 6, 2 में से 1 16। अब 16 पे क्या होता है? पी होता है। एल, एल कितने पर होता है? 12 पर। 27 में से 12 माइनस करेंगे, 5 1 15, 15 हो जाए। 15 पे होता है ओ, 15 पे होता है ओ। अब लिखना है हमें एम। अब हमें एम का पता करना है। एम कितने पर होता है? एम का अपोजिट एन होता है। एम होता है 13 पर और एन होता है 14 पर, दोनों को ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये हमारे अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको एक और बात बता देता हूँ, एक और बात बता देता हूँ कि इन दोनों का अपोजिट आमने सामने जो है अक्षर, उनका अपोजिट करने पर उनका जो सम आता है वो 27 आता है। जैसा 26 है, जेड 26 पर, ए 1 पर है, दोनों का योग करेंगे 27 आ जाएगा। इनमें किसी का भी योग करो, एल 12 पर है, ओ 15 पर है, दो का योग करेंगे 27 आएगा, दोनों का योग करने पर 27 आएगा। ये आपके क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आगे के क्वेश्चन इसी के बेस पर हैं। हमें क्वेश्चन करा दिए थे ये रे। अब आपको दिया गया है जे ओ यू आर एन ए एल, एन ए एल, जनरल, जनरल को दिया गया है क्यू एल एफ आई एम जेड ओ, यानी ये अपोजिट दिए गए एक दूसरे के। जे कितने पर होता है? 10 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, आर 18 पर, एन 14 पर, ए 1 पर, 12 पर, एल क्यू 17 पर, एल 12 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, एम 13 पर, जेड 26 पर, ओ 15 पर। अब आपको देखना है कि 10 और ये 17, इन दोनों का जो योग करने पर 27 आ रहा है। जब 27 आ रहा है तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखो यहाँ 15 और 12 का योग करने पर 27 आ रहा है, 21 और 6 का योग करने पर 27 आ रहा है, 18 और 9 का योग करने पर 27 आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें दिया गया है एनिमल, अब हमें दिया गया है एनिमल, ए एन आई एम ए एल, एनिमल। अब आपको बताना है कि ए कितने पर है? ए 1 पर है, एन 14 पर है, आई 9 पर है, एम 13 पर है, ए 1 पर है, एल 12 पर है। अब इनका 27, इनका अपोजिट याद करना है। अपोजिट याद करने के लिए ए में, ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट जेड है। अब हमें पता है कि इन दोनों का योग करने पर 27 लाना है हमें, तो ए में क्या ऐड करें कि 27 आ जाए? ए में इन 26 ऐड करें 27 आ जाए। हमें यहाँ 27 से माइनस करना है। जब 27 से 14 माइनस करेंगे 13, अब इन दोनों का योग करेंगे 27 आएगा। 27 से 9 माइनस करेंगे 18, 27 में 13 माइनस करेंगे 14, 27 में से 1 माइनस करेंगे 26, 27 में 12 माइनस करेंगे 15। अब हम देखेंगे इन दोनों का जो योग है 27 आ रहा है। अब 26 कितने पर है? जेड पर। 13 कितने पर है? एम पर। 18 कितने पर है? आर पर। 14 कितने पर है बताओ? एन
एन जो है 14 पर है, जेड है 26 पर, ओ है 15 पर। ये हमारा अपोजिट निकल के आ जाएगा। ए का अपोजिट जेड है, एन का अपोजिट एम है, आई का अपोजिट आर है, तो इस प्रकार ये हमारा अपोजिट निकल के आ जाएगा। ओ है क्या शुरू में, ये नहीं है, ये नहीं है। अब हमारा अपोजिट जेड एम आर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब ये भी हमें अपोजिट ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि टी का अपोजिट, टी कितने पर है 20 पर, और टी का अपोजिट क्या होगा, टी 20 पर है, टी का अपोजिट क्या होगा। हमें 27 बनाने के लिए हमें 27 का योग बनाना है, तो इसमें 27 में माइनस करना है। 27 में माइनस करेंगे 20, 27 को 20 में से माइनस करेंगे, आएगा 7। 7 पर क्या होता है, जी होता है। तो टी का जो अपोजिट हो जाएगा जी हो जाएगा। टी का अपोजिट जी है, तो हमें देख लेना है ई का अपोजिट 22 है। ई कितने पर है, ई है 5 पर। अब हमें 27 में से माइनस कर देना है। 27 में माइनस करेंगे 22, 22 पर क्या होता है बी, तो ई का अपोजिट बी है। अब एम है, एम कितने पर है 13 पर, 27 में से माइनस करना है एम, 27 में 13 माइनस करेंगे 14, 14 पर क्या हो जाता है एन, जो कि एम का अपोजिट है। इस प्रकार हमें करने हैं। तो हमें यहाँ डब्लू दिया गया है, डब्लू का अपोजिट क्या है बताओ, अपने मन में बताना है कि डब्लू का अपोजिट क्या है। डब्लू का अपोजिट, जब डब्लू कितने पर है 23 पर है, तो हमें 27 में से 23 माइनस करना है, कितना आएगा 4, 4 पर क्या होता है डी, यानी हमें देखना है कि शुरू में डी होना चाहिए। देखो इसमें आई है, ये नहीं हो सकता, ये डी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन में डी नहीं है, दिख रहा है आपको। तो हमें ऐसे जल्दी करना है। और हमें दिया गया कैट, कैट सी ए टी कैट। अब इसका जो कोड दिया गया एक्स जेड जी, ये कोड दिया गया। अब देख आपको पता चल जाएगा कि देखने पर कि सी का अपोजिट एक्स है, ए का अपोजिट जेड है, टी का अपोजिट जी है। पता कैसे चलेगा, सी कितने पर है 3 पर, एक्स कितने पर 24 पर। अब इनका योग करेंगे 27 आएगा, जब 27 आएगा तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए 1 पर, जेड 26 पर, टी 20 पर, जी 7 पर। इन दोनों का योग 27 आएगा, जिससे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें क्या दिया गया है कि हमें दिया गया रिवर, आर आई वी ई आर, रिवर। अब हमें आर का अपोजिट ज्ञात करना है। आर का अपोजिट ज्ञात कैसे करेंगे, आर कितने पर है, आर है 18 पर। अब हमें इनका कोड लिख लेना है, या वैसे भी आपको अपोजिट पता हो तो ऐसे ही लिख लेंगे, आई 9 पर, बी 22 पर, ई 5 पर। अगर आप करते रहेंगे तो आपके ये याद हो जाएंगे कि एम का अपोजिट क्या है, एक्स का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, ये आपको स्वयं याद हो जाएंगे। जैसे 18 है, अब हमें 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस करेंगे 9, अब 9 पर क्या है आई, तो आर का अपोजिट आई हो जाएगा। अब हमें आई दे रखा है इसमें, डी में नहीं है, ए में नहीं है। अब ये दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब यहाँ 9 है, अब हमें 27 में से माइनस करना है 9, 27 में 9 माइनस करेंगे 18, 18 पे क्या है आर, सेकंड हमारा आर आएगा। सी में जो हमारा वी दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा 23 क्वेश्चन हो गए, 24 भी हमें ऐसे ही करना है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 25 भी हमें ऐसे ही करना है। 25 एक बार बता दें कि हमें दिया गया है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ए आई आर पी ओ आर टी, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का जो अपोजिट दिया गया है जेड आर आई के एल आई जी, ये अपोजिट दिए गए हैं। एक अपोजिट है जेड, इन दोनों का योग करेंगे 27 आएगा। टी का अपोजिट है जी, इन दोनों का योग करेंगे 27 आएगा। इस प्रकार हमें सिल्वर का अपोजिट याद करना है, एस आई एल बी ई आर,
सिल्वर का अपोजिट ज्ञात करना है। एस कितने पर है, एस का अपोजिट क्या है, एस है 19 पर, और 19 का पर इन दोनों का अपोजिट मतलब इन दोनों का जो योग होता है 27 होता है। और एन में क्या ऐड करें कि इनका योग 27 हो जाए, इससे बढ़िया आपको 27 में से माइनस कर लेना है। 27 में से माइनस करेंगे 19 को, 8 आएगा, 8 आएगा। अब 8 पर क्या है, 8 पर है एच, एस का अपोजिट हो जाएगा एच, एस का अपोजिट हो जाएगा एच। अब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एच। इस पे क्या आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। ये थी आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। आपको लगता है कि आपको, अगर लगता है कि क्लास आपके समझ आई, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।